हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 31 है और आज हम शुरू करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ एंड हानि आज हम शुरू करेंगे। तो आज पहली ही क्लास रहेगी तो बेसिक करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक तीनों क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएं, तो तीनों क्लासेस आपको देखने को मिल जाएं आज ही। बट नहीं हो पाए तो कोई नहीं, कल एक क्लास कल कर देंगे हम। ठीक है, और आपसे 2 मिनट मुझे कुछ बात भी करनी है। तो ये जो अपना चैनल है मैथ कॉन्सेप्ट विद रश्मि, अभी तक मेरा था और मैं ही संभाल रही थी। बट अब ये चैनल मेरा नहीं है। इस चैनल के ओनर अब शेखर सर होंगे। शेखर सर को कुछ बच्चे जानते हैं जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। शेखर सर कुछ टाइम के लिए एडमिन भी रहे हैं उस ग्रुप के। तो अब क्योंकि वो ओनर हैं तो एडमिन तो नहीं रहेंगे। ठीक है और अब वो इस चैनल के ओनर हैं। मैं एज अ टीचर यहाँ पर पढ़ाऊंगी बस। ठीक है, अ, ऐसा क्यों हुआ ये सब जानने का आपका मन होगा तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अभी मेरे जीवन में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही है, आपको पता ही है। और चीज़ें है ना बहुत फ़ास्ट चल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ास्ट, तो मैं सँभाल नहीं पा रही हूँ। खुद को भी नहीं सँभाल पा रही हूँ, इसे तो क्या ही सँभालूँगी मैं। तो वैसे मेरा मन था कि सब छोड़ ही दो, तो छोड़ने से बेटर था कि शेखर सर से मेरी बात हुई तो वो सँभालेंगे इसको, तो उन्होंने कहा मैं सँभाल लेता हूँ और आप सिर्फ़ पढ़ाते रहना। तो मैं सिर्फ़ पढ़ाऊँगी। आपको पता है, मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं घर से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। मैं सिर्फ़ शिफ्ट हुई थी कि चलो थोड़ा स्पेस मिलेगा, उसको भी और मुझे भी, और शायद समझें हम एक-दूसरे को। बट उसको शायद बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझसे छुटकारा पाने की। उसने फ्राइडे फ्राइडे को हमारा डिवोर्स फाइल हो गया, उसने ही करा था। थर्सडे को मेरे पास कॉल आया था कि वकील के पास जाना है, डिवोर्स फाइल कर दिया है मैंने, साइन-वाइन करने हैं। मतलब मैं सुन के एकदम इतनी शॉक हो गई कि कुछ मुँह से निकला ही नहीं मेरे। बस इतना बोल दिया कि ठीक है, चले जाओ। तो मैं फ्राइडे को वहाँ पर गई थी। साइन-वाइन करके मैं आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमको आज़ादी चाहिए हमसे, दे देते हैं। बस अफ़सोस सिर्फ़ इस बात का रहा मुझे, जिस व्यक्ति को समझने के लिए मैंने अपने जीवन के 5-6 साल लगा दिए। मतलब मेरी शादी के बाद से ही, मतलब 1 साल मैक्सिमम मान के चलो, 1 साल, मतलब वो 1 साल मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। शादी के 2-3 महीने तक ही सब कुछ ठीक था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के कुछ टाइम बाद ही। तो वो सिचुएशन सब ऐसी रहीं कि प्रेगनेंसी में होता है कि अजीब-सी रहता है शरीर में। गर्ल्स को पता होगा, गर्ल्स समझती हैं इस चीज़ को। तो ठीक नहीं रहा, शादी के 2-3 महीने के बाद ही सब ठीक नहीं रहा। फिर भी मैंने सोचा कि चलो बाबू हो गया हमारा, उसके बाद में सब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा रहता है कि चलो बच्चा हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, बच्चा हो गया। फिर भी कुछ भी ठीक नहीं रहा। फिर जीवन को सबने जैसे-जैसे सलाह दी मेरे को कि पतियों को ऐसे खुश रखा जाता है, ऐसे सजना होता है उनके लिए, ऐसा करना होता है उनके लिए, ऐसे रिझाना होता है उनके लिए। वो सब कुछ करा पिछले 5 साल से, 5-6 साल से। सब कुछ करने के बाद भी जिसको समझने के लिए इतना टाइम दिया, उसने मुझे 15 दिन में ही आउट कर दिया। 15 दिन भी नहीं हुए, मुझे 12 तारीख को मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पर और फ्राइडे को ही मेरा डिवोर्स पेपर साइन-वाइन सब हो गया। तो ये एक जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं जो गर्ल्स को समझनी है। ऐसा नहीं है कि हर बार लड़के ही गलत होते हैं, कुछ अच्छे लड़के भी होते होंगे शायद, बट मुझे नहीं मिले। ये भी है, मतलब मेरा एक दोस्त है दीपक शर्मा, उसको छोड़ कर के मुझे, मैं कह नहीं सकती हूँ कि कौन मेरा शुभचिंतक रहा, उसको छोड़ कर के। वो एक ऐसा व्यक्ति मेरी लाइफ़ का था कि किसी भी सिचुएशन में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, किसी भी सिचुएशन में। मतलब बिना किसी लालच के जो मेरे साथ रहा, बिना मेरे शरीर के लालच के जो मेरे साथ रहा। तो दीपक शर्मा, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जितने टाइम तक मेरी लाइफ़ में रहे मेरे दोस्त बनकर, और मैं उस टाइम को नहीं भूल पाऊँगी कभी भी। और मैं बहुत सैड हो जाऊँगी सच में। चलो क्लास शुरू करते हैं। बस दुःख बहुत ज़्यादा है और सँभाल नहीं पा रही हूँ मैं कुछ भी, इसलिए ये चैनल अभी शेखर सर के हैंडओवर है। शेखर सर एक अच्छे इंसान हैं, मतलब जितना मेरी अभी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है, बात ही हुई है फ़ोन पर। तो अभी सब कुछ उनके हैंडओवर ही है। आएँगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो वो सही हो जाएँगे, फिर आएँगे वो।
और आईडी पासवर्ड सब कुछ उनको दे दिया गया है, तो अभी वो वहीं से संभाल लेंगे। कुछ टाइम वो आएँगे, फिर यहाँ से संभाल लेंगे। तो मेरा काम एज़ अ टीचर सिर्फ़ पढ़ाना है अब, ठीक है? बाकी सारा कुछ जैसे मैसेज वगैरह हो गया टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर, सब वही संभालेंगे, ओके? बस इतना ही कहूँगी और गर्ल्स से थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लो और कुछ बन लो, उसके बाद शादी-वादी का कोई ख़्याल हो मूड में, तो कर लेना बाद में, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, सब लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि तुम्हारे लिए कोई भी राजकुमार नहीं आएगा, और जो राजकुमार आएगा, वो तुमको कब लात मार के घर से बाहर कर देगा, तुम खुद नहीं जानती हो। तो माँ-बाप से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, और जो दहेज में इतना सारा तुम लाख 10 लाख रुपए लगा देते हो, इसके बदले का उसे एक कमरे का कोई घर लेके दे दो। छोटा-सा दे दो, एक कमरे का ही दे दो, बट उसे घर लेके दे दो। जब वो ससुराल से दुखी हो जाए कभी, तो कम से कम अपने घर में रह तो सकती है। अभी मैं सक्षम हूँ कि मैं अपना इतना कमा सकती हूँ कि मैं रेंट से रह सकती हूँ। हर लड़की इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो रह पाए, रेंट से रह पाए, फिर उसे दूसरे मर्द के पास जाना होता है। यही होता है ना, हमारे समाज में यही होता है कि एक पति ने छोड़ दिया, फिर उसका दूसरे पति के साथ शादी कर दी। वो भी अगर बदतमीज़ निकला, तो बेचारी लड़की घुट-घुट के जीवन भर जिएगी उसके, क्योंकि अगर तीसरी जगह शादी करेगी, समाज कहेगा अरे! दू दूसरी जगह भी नहीं टिकी। ऐसे होता है। चाहे लड़की अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उँगली लड़की पर ही उठाई जाती है कि इसी में कोई खोट होगी, जब पहली बार जगह भी नहीं रही, दूसरी जगह भी नहीं रही, तीसरी जगह भी नहीं रही, चाहे वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो गर्ल्स से यह रिक्वेस्ट है मेरी कि पढ़ लो बेटा, और सक्षम हो जाओ इतनी कि अपने लिए 2 वक़्त का खाना ससम्मान कमा सको, और अपने सिर पे एक छत बना सको, है ना? ये जो लोग आपकी लाइफ़ में आएँगे, जाएँगे, इनसे उम्मीद नहीं रखनी है, कुछ भी। आ रहा है कोई व्यक्ति लाइफ़ में, आए, रहे, लेकिन ऐसे नहीं कि उस पे पूरा डिपेंड हो जाना है। अपने पैरों पर हमेशा खड़े रहना है। मेरे जैसी पागलपंती आपने नहीं करनी है कि पिछले 5 साल से 5-6 साल से किसी व्यक्ति को समझने के लिए इतना टाइम लगा दिया, और 15 दिन भी नहीं देगा वो तुमको। और हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, मैं उसके बारे में अब कोई कुछ भी ना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। बस आज़ाद कर दिया नेगी जी तुमको, खुश रहना बस, जो भी करना चाहते हो सब करना। तो चलो क्लास लेती हूँ मैं, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती हूँ। तो अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस का अ, शुरू करेंगे क्या? बेसिक, ठीक है? ये आपका सिलेबस है, और अ, एक लंबी साँस ले लूँ मैं, इजाज़त हो तो? तो अभी अपना प्रॉफ़िट लॉस की वैसे हमने 3 क्लासेस रखी हैं इसमें, ठीक है? लेकिन इसे हम 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी मैंने 50-55 क्वेश्चन समथिंग लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में 60-70 क्वेश्चन समथिंग कर लेंगे। तो ऐसे ख़त्म कर देंगे 2 क्लासेस में, ठीक है? बट अभी शुरुआत कर लेते हैं। तो इसका बेसिक कराती हूँ मैं आपको अभी, ठीक है? तो इसमें बेसिक में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मैं लिखते चलती हूँ, ठीक है? एक-एक चीज़ लिखूँगी मैं, कॉस्ट प्राइस, सही से लिखती हूँ एक बार। हाथ काम कर जाना प्लीज़, मेरे हाथ भी काँपने लगते हैं कभी-कभी सच में। देखो, कॉस्ट प्राइस, ये इसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्रय मूल्य। और शॉर्ट में हम इसे सीपी बोल देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कौन नहीं लिखता रहेगा, ठीक है? तो सीपी, ठीक है? इसे आप सीपी से याद रखेंगे कि ये क्या है बेटा? आपका क्रय मूल्य है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है, ओके? नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एसपी, ठीक है? तो ये आपका हो गया एसपी। नेक्स्ट होगा आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, जैसे कि आपने कोई वस्तु खरीदी और उस पे कुछ पैसे बढ़ा के लिख दिए, तो वो मार्क प्राइस हो गया, ठीक है? ये हो गया आपका मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब कि एमपी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं बेटा? एमपी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एमपी। इसके साथ-साथ आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट। अभी मैं हर चीज़ आपको अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है? प्रॉफिट मतलब कि लाभ, और लॉस मतलब कि हानि,
और डिस्काउंट को हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी डिस्काउंट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब कि छूट, मतलब कि आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर आपको 10% या 5% जो भी छूट मिलती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, कई बार पैसों में भी मिलेगी, कई बार परसेंटेज में भी चीजें रहेंगी, तो समझेंगे हम अभी। ठीक है, तो इसको भी, प्रॉफिट को हम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये, और लॉस को हम एल भी लिख सकते हैं, और डिस्काउंट को तो डिस्काउंट ही लिखेंगे। ठीक है, इतना शॉर्ट में नहीं जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि कॉस्ट प्राइस है, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, फिर आगे पेज पे समझाऊंगी डिटेल में। जैसे कि कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है बेटा, जितने सामान में आपने कोई वस्तु, जिस मूल्य पर आपने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, जैसे कि आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 100 रुपए में आपने क्या करा, कोई वस्तु खरीदी, ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। मान लो इस पे आपने 20% ऐड कर दिया, 20% आपने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब 20% क्या होगा इसका बेटा, 20% इसका 20 रुपए होंगे। ठीक है, 100 का 20% 20 रुपए होंगे। तो ऐड करके आपने मार्क प्राइस बना दिया, ऐड करके लिख दिया आपने, वो क्या हो गया आपका मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस हो गया मतलब कि अंकित मूल्य हो गया आपका। अब आपने 20 रुपए ऐड कर दिए, कितना हो गया बेटा यहाँ पर आपका 120 रुपए। कितना हो गया बेटा 120 रुपए हो गया। कितने में खरीदा था आपने, 100 रुपए में खरीदा था, कितना हो गया 120। अब इस मार्क प्राइस पर आपने कुछ छूट दे दी, मतलब कि डिस्काउंट दे दिया आपने इस पर क्या दे दिया आपने, कुछ छूट दे दी, मतलब कि डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, डिस्काउंट वैसे लिख देती हूँ। ठीक है, इस पर आपने मान लो कि 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 10% का क्या दे दिया बेटा, डिस्काउंट दे दिया आपने। अब 10% का डिस्काउंट आप 120 पे दोगे, 100 का अपना काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, 120 का 10% कितना होगा बेटा, 12 होगा। कितना होगा 12 रुपए की छूट मिली, तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 108 रुपए। ये क्या होगा बेटा आपका सेलिंग प्राइस होगा। ये क्या होगा, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या होगा बेटा आपका सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य। तो ऐसे कुछ चीजें आपकी चलेंगी। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। जैसे कि 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने 20% बढ़ा करके लिख दिया, 120 लिख दिया उस पर। ऐसा ही होता है, नॉर्मल दुकान वाले ऐसे ही करते हैं कहीं जाएंगे थोक वाली दुकान पे, वहां से सामान लेके आएंगे, फिर अब उस पर लिख देंगे, मूल्य लिख देंगे कि इतने की है। क्योंकि ग्राहक लोग आते हैं, कस्टमर लोग, तो जितने का दुकान वाला बोलता है उतने का तो बोल लेते नहीं है, कहते भैया 10 रुपए कम कर ले, भैया 20 रुपए कम कर ले, या इतना % कम कर ले। तो जो कम करना पड़ता है दुकान वालों को, तो इसलिए वो पहले ही उस पर बढ़ा के लिख देते हैं कि लोग आएंगे, वो मानेंगे नहीं, कब तो करवाएंगे ही, तो पहले ही बढ़ा के लिख दो। तो बढ़ा के लिख देते हैं, फिर वो डिस्काउंट दे देते हैं, तो हमारा वो सेलिंग प्राइस बन जाता है फिर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अभी मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखती हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आप उसे क्या करोगे, बेचोगे। ठीक है, कंफर्म है, बेचोगे ही अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वस्तु खरीद रहे हो, बेचोगे। तो आपने कोई वस्तु खरीदी, और खरीद करके अगर आप इसे प्रॉफिट पे बेचोगे, कोशिश करोगे कि प्रॉफिट पे ही बेचे। ठीक है, कोशिश करोगे कि प्रॉफिट पे ही बेचे। तो अगर प्रॉफिट पे बिक रही है वो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। मतलब कि सीपी में अगर मैं ऐड कर दूं प्रॉफिट को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट पर हमने बेची, सेलिंग प्राइस बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये भी कह सकती हूँ कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका, सीपी प्लस का प्रॉफिट। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि वस्तु में कुछ डिफेक्ट हो जाता है या खराब हो जाती है, तो वो हमें लॉस पे भी बेचनी पड़ती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि वो लॉस पे भी हमें बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम लॉस पर बेच रहे हैं तो हमारा सीपी माइनस का लॉस। जैसे 100 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी और 80 में आपको बेचनी पड़ जाए, तो 20 रुपए का आपको लॉस हो गया, तो उसके इसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी माइनस का लॉस बराबर ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, समझ रही हो? यहां से आप ये भी कह सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है, उसके बराबर क्या होता है बेटा, जो आपका सेलिंग प्राइस होता है उसके बराबर आप, या कॉस्ट प्राइस ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, वो एसपी माइनस के प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर जो आपका ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपका एसपी प्लस का लॉस भी होगा बेटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मैं प्रॉफिट पर बेच रही हूं तो कॉस्ट प्राइस बराबर जो हमने जितने में सेल करा है वो माइनस उसमें से प्रॉफिट कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर मैं लॉस में बेच रही हूं
तो कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी प्लस का लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस बराबर लॉस इधर चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस प्लस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से ही समझा दिया है कि कुछ में कभी मैं ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। यहां से मैं प्रॉफिट बराबर क्या लिख सकती हूँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट बराबर, अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछ लिया जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज में प्रॉफिट को पूछ लिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका एसपी माइनस के सीपी बट्टे सीपी इंटू के 100। ठीक है, जैसे कि आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 120 में बेच दी, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। 120 माइनस के 100, 20 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन हम 100 पे ही कैलकुलेशन करेंगे, समझ रहे हो, तो 100 से 100 कटेगा, 20% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे अभी। ठीक है, अभी घबराना नहीं है, समझना है चीजों को सिर्फ। अगर मैं लॉस की बात करूं, लॉस की, तो लॉस कितना आ जाएगा, यहाँ से लॉस हो रहा है तो लॉस में हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। ठीक है, खरीदा ज्यादा में होगा, बेचा कम में होगा, तभी तो हमारा लॉस होगा ना। तो लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस के एसपी। ठीक है, परसेंटेज में लॉस अगर पूछा जाएगा तो बेटा, तो हमारा क्या होगा, तो होगा सीपी माइनस के एसपी बट्टे सीपी। कैलकुलेशन हम सीपी पे ही करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज लॉस आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कुछ बचा है क्या, इतना ही समझना है बस, अभी के लिए इतना ही जरूरी था। मैंने आपको समझा दिए पॉइंट, बीच बीच में हम आगे समझाते रहेंगे आपको, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं आगे और समझाती रहूंगी। बस आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, और ये पॉइंट याद रखना है। मैं इस चीज को दो तरीके से, कभी मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट, या सेलिंग प्राइस बराबर सीपी माइनस का लॉस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी प्लस का लॉस, ये भी आपको याद रखना है। चाहे मैं ऐसे लिख दूं, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, ये एक ही बात है। ठीक है, चलो अभी मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे समझा सकती हूँ आपको। जैसे कि मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है, पहले प्रॉफिट वाला ही समझा देती हूँ। मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। 100 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपए में मैंने बेच दी। ठीक है, 120 में बेच दी, 100 में खरीदी थी, 120 में बेच दी, तो प्रॉफिट मेरे को कितने का होगा बेटा, 20 का होगा। ठीक है, 20 का प्रॉफिट होगा। अब मैं 120 में से 20 माइनस कर दूंगी तो 100 ही आ जाएगा लौट के, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं अगर लॉस की बात करूं, तो जैसे मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 80 रुपए में मैंने बेच दी, तो लॉस कितने का हो गया बेटा, 20 का। 100 में खरीदी थी, 80 बेच दी, 20 का मेरे को लॉस हो गया। तो मैं 80 में ये ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। इसमें से माइनस कर दूंगी, मेरे पास कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अभी समझ पा रहे हैं चीजों को, समझ पा रहे हो ना। चलो अब मैं क्वेश्चंस लेती हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, एक दुकानदार ने 228 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 285 रुपए में बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 228 रुपए में हमने खरीदी थी और 285 में हमने उसे बेच दिया बेटा। ठीक है, तो कितना अधिक में बेचा है, ये हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस, समझ रहे हो। कितना अधिक में बेचा है हमने, तो 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेगा। 7 में से 5 जाएंगे, 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, और 2 में से जो 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। 57 रुपए हमने अधिक में बेचा है। तो ये जो 57 रुपए है 228 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। 228 का परसेंटेज में हमसे पूछा है, कितना परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ है बेटा। इससे काटोगे तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28, इससे पूरा 4 बार कट जाएगा। फिर इस वाले 4 से ये 25 बार कट जाएगा, और 25% आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% का प्रॉफिट होगा दुकान वाले को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ी। बहुत बेसिक से लिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अमन एक पुराना स्कूटर 3000 रुपए में खरीदता है। उसने इसकी मरम्मत पर 5000 रुपए और स्कूटर की पुताई में 2000 रुपए खर्च किए और स्कूटर को 45,000 रुपए में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो 3000 रुपए में उसने स्कूटर को खरीदा था बेटा, 30,000 रुपए में। ठीक है, 30,000 रुपए में 5000 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए, 5000 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। उसके बाद उसने स्कूटर की पुताई में 2000 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, 2000 रुपए स्कूटर की पुताई में खर्च कर दिए। तो टोटल जो स्कूटर पे उसका इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 30,000, 5,000 प्लस का 2000, मतलब कि 37,000। टोटल उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया बेटा स्कूटर पर, 37,000। ठीक है, बेच कितने में दिया, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बेचा कितने में उसने, 45,000 रुपए में, मतलब सीपी कितना है उसका,
सीपी है उसका बेटा 37,000, ठीक है। एसपी कितना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है बेटा उसका 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। कितना अधिक में बेचा है उसने, तो 5 और 3 कितना होगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपए अधिक में उसने बेचा है। ये जो 8,000 रुपए है 37,000 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो 37,000 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है, ठीक है। ये प्रॉफिट हो रहा है इतने का उसको, तो ये प्रॉफिट कितना परसेंट है ये हमें बताना है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो आप काट दो, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800/37। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 21.6%। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, 21.6% ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आप करके देखेंगे, पहले ये 2 बार जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा, 0.6 में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 216:306 है बेटा, ठीक है। यहां से हम, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 90 रुपए का, ठीक है। 90 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 30 में से 21 जाएंगे 9। तो ये जो 90 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये 216 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है बेटा। ये 216 रुपए का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 से काट सकते हैं, ठीक है। 18 से काटते हैं, 18 पंजू 90, 18 एकन और 18 दूनी 36, ठीक है, ये काट सकते हैं। उसके बाद 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 पंजे 125/3 करेंगे, तो 3 चौक 12, 3 एकन 3 और 41.66% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज 41.66%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे आप ऐसे इजिली, बहुत आसान से सवाल है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन बिक्री मूल्य पर गणना की, बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो उसको 15% के लाभ पर बेचा गया है, लेकिन लाभ जो है वो सेलिंग प्राइस पर गणना कर रहा है। सेलिंग प्राइस पर उसने बताया है कि सेलिंग प्राइस पर 15% का उसको लाभ होता है। तो इसको थोड़ा सा हम संभाल के करेंगे। जैसे कि ये जो हमको 15% दे रखा है, 15% बराबर क्या होता है बेटा 3/20 होता है, ठीक है। कितना होता है 3/20 होता है। तो अगर मैं सीपी और एसपी और प्रॉफिट को लिखती हूँ, ठीक है, प्रॉफिट लिखती हूँ, तो मैं मान के चलूं कि 20 अगर मेरा एसपी है, सेलिंग प्राइस पे लाभ हो रहा है उसको 15% का, तो 20 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो उस पर 3 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी क्या आ जाएगा बेटा 20 माइनस के 3 मतलब 17 रुपए सीपी आ जाएगा आपका। हमने यही तो लिखवाया था ना कि सीपी बराबर क्या होता है बेटा एसपी माइनस का प्रॉफिट, और सीपी बराबर क्या होता है बेटा एसपी प्लस का लॉस। हमने ये आपको लिखवाया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब 1275 रुपए में एक बैग खरीदा है, मतलब कि इस 17 की वैल्यू हमको दे रखी है 1275 रुपए, ये दे रखी है। बैग का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, 20 की वैल्यू हमसे पूछी है बेटा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये इसका 12 17 पंजू 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा, फिर 17 पंजू 85 75 गुना है, ठीक है। 75 का इसका मल्टीपल करेंगे तो 1500 आ जाएगा, 1500 एसपी आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 का मल्टीपल करेंगे 20 के साथ तो 1500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है, तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 7/6 है, मतलब अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूं तो 6 में अगर खरीदती हूँ तो 7 में बेचती हूँ, ये है इसका मतलब, ठीक है। 6 रुपए अगर मेरा सीपी है तो 7 रुपए क्या आ जाएगा एसपी मेरा आ जाएगा। लाभ प्रतिशत क्या है हमसे पूछा है, देखो 6 पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कितना अधिक में बेचा है 1 अधिक में बेचा है तो 1 रुपए का लाभ होगा। तो ये जो 1 है वो 6 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। तो 1/6 बराबर क्या होता है 16 सही 2/3%, तो ये 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो चावल ए और चावल बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 5:7 है। चावल ए को 70% लाभ पर बेचा गया और चावल बी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि चावल ए और चावल बी दोनों को बेचने के बाद अर्जित
कुल लाभ 308 रुपए है, तो चावल ए और बी के क्रय मूल्यों के बीच क्या अंतर है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए है हमारे पास में और बी है हमारे पास में, ठीक है। चावल ए और चावल बी के क्रय मूल्यों का अनुपात हमको दे रखा है। मैं इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख लेती हूँ, चलो ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। ए और थोड़ा सा और नीचे से लिखती हूँ क्योंकि समझाना भी है। ए है और बी है बेटा, ठीक है। अगर मैं इनके क्रय मूल्य की बात करती हूँ, इनके क्रय मूल्य की सीपी की बात करती हूँ, मुझे ऐसे ऐसे लिखना चाहिए था गड़बड़ हो गई, सॉरी बेटा, है ना, सॉरी। अगर मैं ए है हमारे पास में और बी है और मैं यहाँ पे इनका सीपी लिख देती हूँ, ठीक है। सीपी क्रय मूल्य की बात करती हूँ तो इसका अगर 5 है तो इसका 7 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चावल ए को 70% लाभ पर बेचा गया है और चावल बी को 30% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। इसको मैं 50 मान लूं, देखो रेशियो में हम गुणा भाग कर सकते हैं, 50 और 70 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनका जो एसपी है इसको 70% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट पर बेचा गया है, और इसको 30% के लाभ पर बेचा गया है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा बेटा, एसपी की बात करेंगे तो 50 तो ये है, 70% ऐड करेंगे तो 7 पन्ना 35, मतलब कि 85 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका 30% ऐड करेंगे तो 7 या 21, 21 ऐड करेंगे 70 में तो 91 आ जाएगा यहाँ पर। हमसे कहा जा रहा है ये चावल ए और बी दोनों को बेचने के बाद अर्जित कुल लाभ 308 रुपए है, 308 रुपए है अर्जित कुल लाभ। तो लाभ कितना है बेटा, 50 में हमने खरीदा था और 85 में बेच दिया, तो 35 रुपए का हमें क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 21 रुपए का हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, 56 रुपए का, 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस 56 रुपए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, इस 56 रुपए की वैल्यू हमें 308 दे रखी है। 56 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी है, 308 दे रखी है। हमसे कहा जा रहा है चावल ए और बी के क्रय मूल्यों के बीच अंतर कितना है, अंतर हमसे पूछा है इन दोनों के बीच का। तो अंतर कितना है बेटा, 20 का अंतर है। तो 56 की वैल्यू अगर ये है तो 20 की कितनी आ जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो 308 बट्टे 56 इंटू का 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे काटोगे तो किससे कट जाएगा, ये 8 से काट सकते हैं क्या, 4 से काट देती हूँ मैं, 4 एक 4, 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20 और 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 22 बार जाएगा, 22 पंजे 110 होता है, 110 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ए बी को यहाँ पे बनाती तभी सही से लिख जाता, बट कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और सही से कर देती हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ इसे, ठीक है। मैं सिर्फ प्रॉफिट भी लिख सकती थी यहाँ पर, बट कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुकना बेटा, देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, क्या है, मैं पेन क्लिक नहीं कर पा रही क्या, ये है। यहाँ प्रॉफिट हुआ है हमें 35 रुपए का और यहाँ प्रॉफिट हुआ है हमें 21 रुपए का, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 रुपए का प्रॉफिट जो है आ जाएगा बेटा, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा, हमें 56 रुपए का हुआ है। अब इस 56 रुपए की, इस 56 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 308 दे रखी है। तो 20 की क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो 20 की कितनी आ जाएगी बेटा, 110, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी सही है, अभी ठीक ठाक लग रहा है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए और 600 रुपए है। एक दुकानदार दोनों को बेच करके 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो पहली वस्तु में ए मान लेती हूँ और बी मान लेती हूँ। इसने इसको 200 रुपए की है और ये 600 रुपए की है, ठीक है। क्रय मूल्य है इनका। पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा है और दूसरी को किस लाभ पर बेचा है, 300 रुपए। दुकानदार दोनों को बेच करके 300 रुपए का लाभ कमाता है, 300 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो इसको इसने 30% के लाभ पर बेचा है, तो इसका 30% कितना आ जाएगा बेटा, इसका 30%, 200 का 30% कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60, ठीक है। इस पर इसको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बेटा, और टोटल प्रॉफिट 300 का हुआ है। तो ये जो बी है इस पर 240 का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। 240 का यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ होगा, समझ रहे हो ना। टोटल प्रॉफिट अगर हमारा 300 का हुआ है, तो अगर 60 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ है तो 240 का प्रॉफिट इसको यहाँ पे हुआ होगा। तो ये 60 का 240 कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, 40%। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लेंगे। ये जो 240 है ये 600 का कितना परसेंट है, ये आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ से 00 से 00 काटेंगे, 6 चौक 24 और ये आपका 40% आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, दिमाग थोड़ा मेरा स्टेबल नहीं है, मतलब चीजें चल रही हैं दिमाग में फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सही से लिखा जाए और सही से ही लिखा जाएगा।
अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है, आपको लगता है कि गलत लिख दिया है मैम ने, तो सही कर लेना आप अपने हिसाब से और कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है? मैं सही करके बता दूंगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी सब कुछ ठीक ही रहे। चलिए, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। मतलब कि सीपी और एसपी की मैं बात करूं तो 100 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीद के लाता है वो, तो मार्क प्राइस 20% की वृद्धि कर देता है, तो मार्क प्राइस इस पर 20% अधिक करके वो लिख देता है। समझ रहे हो? तो 100 रुपए की अगर कोई वस्तु खरीदी, 20% अधिक लिख देगा, तो 20 अधिक लिख देगा। मार्क प्राइस कितना बना दिया उसने? 120 बना दिया। अब इस पे वो 10% की छूट दे रहा है। यहां से क्या कर रहा है वो? 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है उसको। तो 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। कितना आ जाएगा? 120 का 10% माइनस करेंगे तो 108 रुपए। ठीक है, 108 रुपए। अब हमसे कहा जा रहा है वस्तु पर उसका परसेंटेज लाभ क्या था। तो देखो, 100 रुपए में तो खरीदी थी बेटा और 108 रुपए में बेच दी, तो परसेंटेज लाभ कितने का आ जाएगा? 8 अधिक बेचिए 100 रुपए, तो 8% ही हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8%। ऑप्शन बी क्या होगा बेटा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़े, इसको हटा दे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4650 में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको, एसपी दे रखा है बेटे हमको, है ये हमको दे रखा है सेलिंग प्राइस एसपी। ये कितना है? 4650 रुपए है और लॉस पर बेचा गया है 350 रुपए। लॉस कितना है बेटा? लॉस है 350 रुपए का। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 4650 प्लस का 350। हमने यही तो आपको लिखवाया था कि सीपी बराबर क्या होगा अगर लॉस पे बेचा जा रहा है, तो एसपी प्लस का लॉस, ये लिखवाया था हमने। और सीपी अगर प्रॉफिट पे बेचा है कोई वस्तु, तो एसपी माइनस का प्रॉफिट, ये हमने आपको लिखवाया था बेटा। ठीक है, मैं बार बार ये याद भी आपको दिलाते रहूंगी। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा बेटा हमारा? ये आ जाएगा हमारा पूरा 5000 रुपए। कितना आ जाएगा? 5000 रुपए। ठीक है, 4650 में 350 जोड़ोगे 5000 हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है तो प्रतिशत हानि कितनी है, हानि परसेंटेज बतानी है। लॉस कितने का हो रहा है बेटा? 350 का लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 5000 रुपए है। तो ये इसका कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो कितना परसेंट आ जाएगा? 5 7 35, 7% आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करेंगे, परसेंटेज लॉस बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका 350 बट्टे 5000, 5000 इंटू का 100 बराबर कितना होगा? ये 3 जीरो से ये कट जाएगा, 5 7 35, 7% का लॉस आपको आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक वस्तु का लागत मूल्य 4 सेम है क्या? नहीं एक वस्तु का लागत मूल्य 4350 रुपए है। यदि इसे 5680 रुपए पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, सीपी हमें क्या दे रखा है? सीपी और एसपी दे रखा है हमें। सीपी दे रखा है हमको 4350 रुपए, एसपी दे रखा है हमको 5680 रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? प्रॉफिट जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 0 3 और 3 और 1 1330 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 1330 रुपए है, परसेंटेज में कितना है, ये हमसे पूछा है। लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा है। देखो, इसको 4350 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 30.6% मिलेगा। 30.6% का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना, 4 या 12 लगभग 3 दूसरी जगह पे दे रखा है, लेकिन ये 30.6% ही बनेगा। ठीक है, चलिए बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। यदि इसके लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, तो वस्तु खरीदी गई होगी, मान लो कि x रुपए में खरीदी गई थी। सीपी यहाँ लिख देती हूँ, x रुपए। एसपी कितना है भाई? 39 रुपए है। और परसेंटेज जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, वो प्रॉफिट वो x% हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, x% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो एसपी है, एसपी बराबर कितना आ जाएगा? सीपी मतलब कि x इंटू का 100 प्लस का x बट्टे 100 बराबर कितना? 39 रुपए। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अलजेब्रा वाली। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। आपको कहाँ जाना है? ऑप्शन पे जाना है। अब देखो, आप 25 रखोगे तो 25 इंटू 125 बनेगा, 39 कभी नहीं बनेगा। 30 रखोगे तो बनेगा। देखो, 30 रखो, 30
इंटू का 130/100, यहाँ से 0 से 0 0 कट जाएगा, 13 तिया 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। 39 और 39, तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 30 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, आप क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है तो आपने ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। चलिए, ये शुरुआत है अभी बेसिक की, इससे रिलेटेड टाइप भी अलग से कराएंगे हम, ठीक है, घबराना नहीं। एक दुकानदार लागत पर 540% लाभ कमाता है। यदि लागत 60% बढ़ जाती है जबकि विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, सीपी होगा बेटा, एसपी होगा और प्रॉफिट हमको दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट। अब देखो 540% का लाभ हो रहा है इसको, बाप रे 540%, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको, 0 से 0 और 2 से काटेंगे 27 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। मतलब 540% का लाभ उसे हो रहा है। कोई वस्तु अगर वो 5 रुपए में खरीदता है तो 27 रुपए का उसमें लाभ हो रहा है, ये हमसे कह रहे हैं। 27 का उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी बराबर क्या होता है बेटा, सीपी प्लस का प्रॉफिट होता है। तो 27 प्लस का 5 कितना होगा, ये आपका 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है यदि लागत 7% बढ़ जाती है, लागत क्या होती है, 7% बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है। मैं इसमें रेशियो में मैंने लिखा है, गुणा भाग कर सकती हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पर 0 0 लगा लेती हूँ ऐसे। 60% हमने क्या करा, लागत को बढ़ा दिया, लागत को हमने क्या कर दिया बेटा, 60% बढ़ा दिया इसको। इसका 60% कितना होगा, 56 30 होगा, मतलब कि लागत कितनी हो गई, 80 कर दी हमने, ठीक है। 50 से कितना बना दिया, 80 बना दिया। फिर हमसे कहा जा रहा है जबकि विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य अभी भी कितना है, 320 है, विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, अब 80 में आपने खरीदी है, 320 में बेची है, तो अब प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, 240 का। कितने का होगा, 240 का होगा, ये होगा। नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, नया लाभ, तो इसका मेरे को रेशियो पूछा है, इसमें से किसका, प्रॉफिट का और एसपी का। प्रॉफिट रेशियो विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 240 है और एसपी कितना है बेटा यहाँ पे 320 है, 320, ठीक है। इसका मेरे से क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो 0 से 0, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, ये आंसर होगा 3:4। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझना है, तभी सॉल्व होगा। ट्रिक ब्रिक इसमें आप नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, इसको हटा देती हूँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपए में खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया और दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि फ्रिज को उसने 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया है और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। हमसे कहा गया है दोनों का समान मूल्य पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज शॉर्ट में लिख देती हूँ इसको, फ्रिज का 15%, फ्रिज का 15% बराबर जो आपकी वॉशिंग मशीन है, जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसका, अच्छा 15% के प्रॉफिट पे है तो 15%, 115% लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रिज का 115% बराबर वॉशिंग मशीन का 24% की हानि पर है तो 76%, ऐसे हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज हम हटा देंगे। अब देखो 115 और 76 में कुछ भी कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से मैं रेशियो ले लेती हूँ, तो फ्रिज बट्टे वॉशिंग मशीन में क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ से 76 बट्टे 115 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों का ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। हमसे कहा राधा ने एक फ्रिज को और एक वॉशिंग मशीन को इतने रुपए में खरीदा है, दोनों को, ठीक है। तो दोनों को यहाँ से ऐड करेंगे, कितने में खरीदा है बेटा, ये आपका आ जाएगा 80 90 191, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 57,300। अब 19 तिया 57, इससे ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 300 बार, ठीक है, ये ओके। तो हमसे कहा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है, वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है बेटा 115। 115 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 इंटू का 300, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 34,500। 34,500 की आपकी वॉशिंग मशीन होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, इसे आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़े, इसे हटा दें, इसे हम हटा देते, क्लीन कर देते हैं एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 4,500,
425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि अगर वो 425 रुपए में बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है। मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, 85% की है। मुझे 5% के लाभ पर बेचना है, 105% मुझे चाहिए, बस ये है इसका मतलब है। ठीक है, परसेंट भी लगा सकते हैं, ये परसेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लगाते हैं। यहाँ से मैं 5 से काटती हूँ, 5 एकन 5, 5 दिया इससे, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी और फिर 5 एकन 5, 17 17 दूनी 34 और फिर उसके बाद 17 पंजू 85। ठीक है, ये हमारा कट गया। यहाँ से करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 525, ये आपका आंसर हो जाएगा। 525 ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी मैं काट देती हूँ अभी। ठीक है, चलो, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 2200 रुपए में बेचा जाता है, 10% का लाभ होता है, मतलब कि 110% की वैल्यू हमें दे रखी है 2200 रुपए। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो 2600 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब देखो 110% बराबर 2200 रुपए है, कितना गुना है बेटा, 11 दूनी 22, मतलब कि 20 गुना है। तो ये किस संख्या का 20 गुना है बेटा, 13 दूनी 26, मतलब 130 का। ठीक है, 130 का, तो 130% बराबर में कह सकते हो 13 दूनी 26, इसका 20 गुना है ये। ठीक है, समझ रहे। तो लाभ परसेंट क्या होगा बेटा, जो सीपी होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं तोड़ू तो सीपी कितना होगा, 100% होगा। बाकी का 30% बच रहा है, वो क्या होगा बेटा, वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 30%। 30% ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये देखो ब्लू से कभी रेड चल जाता है, कभी ब्लू चल जाता है, समझ लेना। चलिए बेटा, 15% के लाभ पर एक मोबाइल 6612.5 रुपए में बेचा जाता है। इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती अगर इसे 5380 रुपए में बेचा जाता, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 6612.5 रुपए में बेचा जाता है, जिसमें 15% का लाभ हो रहा है, और इतने रुपए में बेच करके वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमें सीपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सीपी की, तो सीपी निकालेंगे सबसे पहले। तो सीपी बराबर क्या होगा बेटा, 6612.5 का 100% हमें चाहिए। ये वैल्यू कितने की है बेटा, 115% की वैल्यू है, क्योंकि 15% का इस पर लाभ हो रहा था। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 5730 रुपए। ठीक है, 5750 रुपए मिलेगा। ठीक है, 5750 रुपए ये आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 5750 रुपए आपको मिलेगा। सीपी आपका इतना आ गया और 5380 रुपए में आपको बेचा जा रहा है। ठीक है, सीपी कितना है बेटा, सीपी है आपका 5750 रुपए, और एसपी कितना है बेटा, एसपी एसपी है आपका 5380 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा बेटा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, यहां से क्या लिख दिया मैंने, 5000। ठीक है, 8, अरे रे 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 रे, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा ना, क्योंकि हमने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, लॉस होगा, लॉस होगा बेटा। 5750, यहाँ से 0 और 7 और 3 में से 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है, 5750 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 15% के लाभ पर एक मोबाइल 6612.5 रुपए में बेचा जाता है। इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती अगर इसे 5380 रुपए में बेचा जाता, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा गया है और इतने रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ होगा या हानि होगी, रुपए में हमसे पूछा है। ठीक है, देखो बेटा, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सीपी की जरूरत पड़ेगी। सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 6612.5 पॉइंट लगाना है ठीक से, 0.5 का 100% की जरूरत है मुझे। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी दे रखी है, 115% की, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको और सही से लिखती हूँ मैं, थोड़ा सा चिलबट्टा नहीं बनाना है बिल्कुल भी। ये वैल्यू है आपके 115% की। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 5750 रुपए, ये सीपी मिलेगा। अब सीपी कितना है बेटा हमारे पास, सीपी हमारे पास 5750 रुपए, और बेचा कितने में जा रहा है, एसपी कितना है बेटा हमारे पास, एसपी हमारे पास 5380 रुपए। तो क्या होगा, लॉस होगा, ज्यादा में खरीदा है कम में बेचा है, तो हमें क्या होगा बेटा, लॉस होगा। लॉस कितने का लॉस होगा, 0 में से 0, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा,
फिर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 5 में से 5 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 370 रुपए का लॉस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। लॉस होगा कितने का? 370 रुपए का। चलिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उससे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 12% का लाभ होता। मतलब एसपी की बात की जा रही है, एसपी की, समझ रहे हो? एसपी की 18% की हानि पर बेची जाती है, मतलब कि पहले कितने बेची जा रही थी? 18% की हानि पर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 82% में बेची जा रही थी पहले, ठीक है। बाद में 12% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब 112% पर बेची जाती होगी, समझ रहे हो? कितना अधिक में बेच रहा है ये? 960 रुपए अधिक में बेचता है, ऐसे बोल रहा है। कितना अधिक में बेच रहा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 30% अधिक में बेच रहा है। कितना अधिक में बेच रहा है? 30%। इस 30% की वैल्यू मुझे 960 दे रखी है। हमसे कहा जा रहा है यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 30% बराबर इतना है, तो ये 3840 जो है ये कितना परसेंटेज बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका, ये इसका कितना गुना है? तो 3 त्रिका और 3 दूनी 32 गुना है, तो 32 से कितने बार जाएगा? 32 एकन 32, और फिर उसके बाद कितना बचेगा बेटा? 32 का 6, 32 दूनी 64, 120%। 120% की वैल्यू ये है, तो इसमें 100% तो आपका सीपी होगा, ठीक है। 100% क्या होगा बेटा? सीपी होगा, और बाकी का 20% क्या होगा बेटा? आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाकी का 20% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। 20% क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इसे शॉर्ट में जाना है। अभी मैंने यहाँ पे समझा दिया ये, ठीक है। यहाँ पे बेच रहा था तो ये लॉस में बेच रहा था, ठीक है। लॉस हो रहा था उसको कितने का? 12% का, 18% का, ठीक है। 18% के लॉस पर बेच रहा था। यहाँ बेचा है तो सिर्फ प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट पर, ठीक है। प्रॉफिट पर बेचा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा था इसको? 12% का, समझ रहे ना? तो अगर हमको लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझा दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको लॉस हो रहा है और हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमको लॉस हो रहा है, लॉस और लॉस हो रहा है, तो हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। और हमको प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है, तब भी हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है, डिफरेंस लेंगे। अभी हमको क्या हो रहा था? लॉस और प्रॉफिट हो रहा था। हमको 18% का क्या हो रहा था बेटा? लॉस हो रहा था, और 12% का क्या हो रहा था बेटा? हमको प्रॉफिट हो रहा था। तो हमें क्या करना है? लॉस और प्रॉफिट को ऐड करना है। कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा, ठीक है, 30%। इस 30% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी बेटा? 960 रुपए। तो ये जो हमारी वैल्यू है कितनी? 3840, ये कितने परसेंट के बराबर आ जाएगी? 120% के बराबर आ जाएगी। अब 120% में 100% आपका सीपी होगा, और बाकी का ये जो 20% बच रहा है, 20% ये क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा, समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपको लगाना है, इतना लिखना नहीं है, आप यहीं से ऐड करेंगे 18 और 12, 30% बराबर डायरेक्ट ये लिखेंगे, उतने सब आपको करनी है बस। ये मैंने समझा दिया आपको, ये भी समझा दिया ये कैसे कैसे आया है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इसमें 100% आपका सीपी होगा और 20% आपका प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार ने 480 चॉकलेट 8 रुपए प्रति दर्जन पर खरीदे। अगर वह उन सभी को 0.75 रुपए प्रति चॉकलेट बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, इसका छोड़ दो, भूल जाओ इसको, दर्जन में दे रखा है और प्रति चॉकलेट दर्जन में कर लेते हैं। तो हमने कहा 8 रुपए में, सीपी की अगर मैं बात करूं तो ये 8 रुपए में प्रति दर्जन पर खरीदता है। 8 रुपए में कितना खरीदता है बेटा? 12 चॉकलेट खरीदता है, समझ रहे हो? 8 रुपए में 12 चॉकलेट खरीदता है। और बेचता कितना है बेटा? एसपी की अगर मैं बात करूं, एसपी की, तो एक चॉकलेट वो 0.75 रुपए में बेचता है। एक चॉकलेट अगर वो 0.75 रुपए में बेचता है बेटा, तो 12 कितने में बेचेगा? 12 से मल्टीपल कर दो इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लेके आओ, तो 25 तिया 25 चौका और 4 तिया 12, मतलब कि 9 रुपए में 12 बेचेगा। मतलब बेचता कितने में बेटा? 9 रुपए में 12 बेचता है, ठीक है। 9 रुपए में 12 बेचता है। एसपी की बात करें तो 8 रुपए में उसने 12 खरीदी है और 9 रुपए में उसने 12 बेची है, ठीक है। 8 रुपए में 12 खरीदी है, 9 रुपए में उसने 12 बेची है। प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? प्रॉफिट कितने आ जाएगा? 8, 9 माइनस के 8, मतलब कि 1 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने पर? 8 पर।
1/8 बराबर कितना होता है? 12.5% होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12.5% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। 12.5% ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सही से भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सही से लिख देती हूँ, ठीक है। देखो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इसको मैं साइड में सॉल्व कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, तब आपको ठीक से समझ में आता रहेगा। इसको भी हटाई देती हूँ मैं। देखो ये मेरा क्या था? सीपी था और ये मेरा क्या था बेटा? एसपी था, ठीक है। सीपी था और एसपी था। हमसे कहा जा रहा है कि 8 रुपए में वो 1 दर्जन मतलब कि 12 वस्तुएं खरीदता है और 9 रुपए में वो 1 दर्जन मतलब कि 12 वस्तुएं बेचता है। 9 कहाँ से आया था बेटा? 0.75 रुपए में वो 1 बेचता है, तो 12 कितने में बेचेगा बेटा? ये बेच रहा था आपका 9 रुपए में, ठीक है। 25 दिया 25 का 4 12 और 3 का 9 रुपए में वो 12 वस्तुएं बेच रहा है बेटा, ठीक है। ये मैंने एसपी निकाल दिया अपना, ओके। तो अभी देखो 8 में खरीदा था, 9 में उसने बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। 1/8 बराबर कितना होता है? 12.5%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना? एकदम साफ साफ हमने लिख दिया है, जितना अच्छा लिख सकते थे उतना अच्छा लिख दिया है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है बेटा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे सीपी लिखूं और यहाँ एसपी लिखूं और यहाँ लॉस लिखूं, लॉस, ठीक है। ये जो 20% है, 20% बराबर क्या होता है बेटा आपका? 1/5 होता है, ठीक है। सही से लिख दो प्लीज। 20% बराबर 1/5 आपका होता है। मतलब कि 5 रुपए में अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 1 का उस पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सीपी क्या हो जाएगा बेटा? एसपी प्लस का लॉस मतलब कि 6 रुपए। मैंने आपको यही लिखवाया है, ठीक है। मैंने आपको क्या लिखवाया है कि सीपी बराबर क्या होता है? एसपी प्लस का लॉस, या सीपी बराबर क्या होता है बेटा? एसपी माइनस का प्रॉफिट, ठीक है। ये मैंने लिखवाया है। अभी मेरे से क्या कहा जा रहा है? मेरे से कहा जा रहा है कि 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर इस 5 की वैल्यू कितनी है? 800 है। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये इसका कितना गुना है? 160 गुना है, 16 पंजे 80 होता है, ठीक है। 160 गुना करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 960 रुपए ये आ जाएगा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 960 को 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125% में बेचना होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीरो से नहीं, जीरो से जीरो नहीं काटते, इसे काट देते हैं। 25 चौका और 25 पंजे, 4 से काटोगे, 4 दूनी और 4 चौक 16, 24 पंजे कितना होता है बेटा? 120 और 1 जीरो लगाएंगे तो 1200 रुपए। 1200 रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये किस पे बोल रहा है? सीपी पे बोल रहा है या एसपी पे बोल रहा है? इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है या एसपी पे हो रहा है, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एसपी पे हो रहा था लॉस, इसको तो हमने रेशियो ले लिया। हमने कहा 5 रुपए में अगर बेचता है कोई चीज तो उस पर 1 का क्या होता है? इसको लॉस होता है। तो सीपी कितना आ जाएगा अपना? 6 रुपए आ जाएगा। सीपी बराबर एसपी प्लस का लॉस या फिर एसपी माइनस का प्रॉफिट, ठीक है। चलो, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या है? अभी देखो मैंने अभी भी समझाया था आपको। यहाँ 18% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 15% की हानि हो रही है। दोनों को ऐड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को कितना आ जाएगा? मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा एसपी की बात की जा रही है। एक बार इसको 18% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, मतलब 118% भी बेचा गया होगा। एक बार इसको 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब कि 15% की हानि मतलब कि 85% बेचा गया होगा। कितना कम में बेचा गया है? तो 18 में से 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा? 11 में से 8 जाएंगे तब भी 3 बचेगा, ठीक है। 33%। सही है, मैं सही जा रही हूँ क्या? 15 और 30, हाँ ठीक है, 33% आएगा। 33% की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? 23 आएगा, 33 नहीं आएगा, 23 आना चाहिए ना। 15% की हानि 23 आएगा मेरे ख्याल से। अरे 8% है ना, मैं भी गलत लिख रही हूँ, मैं भी दिमाग में पता नहीं कहाँ जा रहा है, सॉरी बेटा। ये आपका 108%, ठीक है। अभी यहाँ पे 23% आएगा मैं कह रही हूँ क्या क्या चल रहा है इसमें? 23%, ठीक है बेटा। अभी 23% की वैल्यू मेरे को ये वाली आ जाएगी जो दे रखा है, कितना? 2553 रुपए। 2553 रुपए कम में बेचा जाता है। कितना कम में बेचा गया है? 23%। 23% बराबर कितना है आपका? 2553 रुपए। तो हमसे कहा जा रहा है कि 18% का लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 118% की वैल्यू हमें पूछिए बेटा, समझ रहे हो? ये हमसे पूछा है। अभी यहां से करेंगे तो नहीं आएगा,
इधर से ही जाना पड़ेगा। तो ये इसका कितना गुना आ जाएगा बेटा, 23 एकन 23, फिर 23 एकन 23, फिर 23 एकन 23, इतने बार चले जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, ये इसका 118 गुना और कर देंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो 8 आएगा लास्ट में, 8 एक ही में दे रखा है, ये आपका 13,098, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ऐसे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं आप, कैलकुलेशन करने का मन नहीं है तो लास्ट वाला डिजिट देख लो, लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, 8 एक ही में दे रखा था, ठीक है। अब वैसे भी करेंगे तो ये इसका 111 गुना है, इसका 111 गुना है, तो 118% की वैल्यू 111 इंटू 118 13,098 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इधर से लिख लेती हूँ, फिर समझा देती हूँ, ठीक है। ऐसे बार बार आपको ये सब फिगर नहीं बनाना है। मैंने कहा कि 23% की अगर ये है तो 118% की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 118% बराबर 111 इंटू 118 बराबर कितना आ जाएगा, 13,098, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर लॉस और प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, एक बार प्रॉफिट पर एक बार लॉस पर, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर एक बार लॉस पर बेचा जा रहा है और फिर से लॉस पर बेचा जा रहा है, ठीक है, इतना पे कम कर दिया तो यहाँ माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है तो तब भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। तो मेरे को प्रॉफिट और लॉस हो रहा था, 8% का प्रॉफिट और 15% का लॉस पर बेचा जा रहा था, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 23% आ जाएगा। और इस 23% की वैल्यू मुझे क्या दे रखी थी, 2553 रुपए। तो 118% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18% लाभ पर बेचने पर क्या होगा, ये हमसे पूछा था। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 13,098 रुपए, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 15% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 16% कम मूल्य पर बेचा मतलब लॉस पर बेचा, 15% के लाभ पर बेचा मतलब प्रॉफिट पर बेचा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 31%। इस 31% की वैल्यू मेरे को 192.20 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, हमसे कहा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। ये इसका कितना गुना है, तो ये आ जाएगा आपका 3 18, 6 बार जाएगा, और 32 दूनी 31 दूनी 62, ठीक है, ठीक है, 620 बार जाएगा, ठीक है, 600 बार 6.2 पॉइंट है ना, 6.2, ठीक है, 6.2 गुना है इसका। तो इधर भी हम कितना करेंगे, 6.2 गुना, ये कितना आ जाएगा बेटा, 620 आ जाएगा। 620 रुपए वस्तु का सीपी होगा। 620 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी बराबर 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, ठीक है। यहाँ से सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 75 बट्टे 60, मतलब कि खरीदा ज्यादा में है, बेचा कम में है। कितना कम में बेचा है बेटा, 15 का क्या हो रहा है, लॉस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो कितना होगा ये, 15 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 20% का क्या आ जाएगा बेटा, लॉस आ जाएगा, लॉस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20% के लॉस होगा, ठीक है। चलिए, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी है तो एक टॉफी का मूल्य क्या होगा, 1/3 होगा। 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है मतलब कि 150%, ठीक है। कितनी बेचेगा बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। 50 तिया और 50 दूनी, इससे कटेगा कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। 1 रुपए में 2 टॉफियां बेचेगा, ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। एक चिकित्सा लेनदेन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। लाभ और हानि प्रतिशत कितना है, लागत मूल्य का 17 गुना मतलब सीपी का 17 गुना बराबर सीपी प्लस का एसपी, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुना के योग के 8 गुना के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये 8 सीपी इधर आएगा, 17 सीपी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सीपी, बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 9 सीपी बराबर 8 एसपी, रेशियो लेंगे सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 8/9,
मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का, 1 का, 1 अधिक में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1/8 बराबर क्या होता है, 12.5%। 12.5% का क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर गेन 12.5%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेच करके 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका लाभ या लाभ प्रतिशत क्या होगा। 80 संतरे बेचकर, मतलब 80 का जो एसपी है, ऐसे लिख सकते हैं, 80 का एसपी बराबर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, 95 का सीपी। ठीक है, यहां से सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 80 बट्टे 95। ठीक है, अभी देखो कितना अधिक में बेच रहा है, ये 15 अधिक में बेच रहा है, तो 15 जो है 80 का कितना परसेंट है, बस यही हमसे पूछा है। सॉल्व करेंगे तो ये 20 चौका और 20 पंजे और 15 चौका 60, पन्ना 75 बट्टे 4 करेंगे तो 4 1 4, 4 8 32 और 7 5 18.75। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो, 21 वस्तु को 1040 रुपए में बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, 21 वस्तु को 1040 रुपए में बेचने पर 21 वस्तु का जो एसपी है, ठीक है, बराबर इतने बेचने पर 5 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 5 वस्तु के 21 वस्तु बेची तो खरीदी भी होंगी। ठीक है, तो सीपी 21 वस्तु का सीपी माइनस का 5 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि, तो 5 वस्तु का सीपी। मैंने आपको क्या लिखवाया है, मैंने आपको ये लिखवाया है कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस का लॉस, या सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का प्रॉफिट। ठीक है, यही लिखवाया है। तो मैं यहां से ये भी तो कह सकती हूँ, यहां से मुझे सीपी एसपी चाहिए केवल, तो मैं यहां से ये नहीं कह सकती बेटा कि एसपी बराबर क्या होगा, सीपी माइनस का लॉस। समझ रहे हो, तो मैंने यही एसपी बराबर 21 वस्तु का सीपी माइनस का लॉस कर दिया, 5 वस्तु का सीपी। समझ रहे हो ना, मैं यहां से ये भी कह सकती हूँ एसपी बराबर क्या होगा बेटा, सीपी प्लस का प्रॉफिट। मैं ये भी कह सकती हूँ यहां से, समझ रहे हो ना, ये भी कह सकती हूँ मैं यहां से। ध्यान से समझना, वैभव का एक डाउट था, ये मेरे से पूछा था। वैभव का था कि पता नहीं किसका था, मेरे को याद नहीं, नाम याद नहीं, तो आप ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है बेटा, देखो यहां से मैं इसको हटा देती हूँ। देखो अभी मैं यहां से ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करती हूँ, तो 21 एसपी बराबर, इसमें से 21 में से 5 जाएगा, सीपी सीपी है तो कितना बचेगा, 16 सीपी बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, 1040 ये लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 16 वस्तु का सीपी ये है, तो एक का कितना आ जाएगा बेटा, एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 1040 बट्टे 16, तो ये कितना होगा, 16 पंजू 80, 16 छिक्के 96 और फिर 16 पंजू 80, 65 रुपए। ठीक है, 65 रुपए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक वस्तु का सीपी आ जाएगा। चलिए, 17 वस्तु को 704 रुपए में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 5 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 17 वस्तु को 704 रुपए में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। ध्यान से करना है। ठीक है, 17 वस्तु खरीदा गया तो बेचा गया होगा, तो 17 वस्तु का एसपी बराबर 17 वस्तुओं का सीपी। हानि हुई है ना, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हानि हुई है तो मतलब 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो 5 का कितना आ जाएगा बेटा, 5 का एसपी विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, इंटू करके लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 5 वस्तुओं का एसपी। अभी फिर से मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंट वाला। मैंने आपको क्या लिखवाया बेटा, मैंने लिखवाया है आपको कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस का लॉस, या सीपी बराबर क्या होता है बेटा, एसपी माइनस का प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो मैं यहाँ से ये वाला पॉइंट भी कह सकती हूँ कि एसपी बराबर क्या होगा, सीपी माइनस का लॉस, और मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ कि एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस का प्रॉफिट। समझ रहे हो, ये कह सकती हूँ। तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं एसपी बराबर सीपी माइनस का लॉस, सीपी माइनस का लॉस लिख सकती हूँ। ठीक है, अब जितने का भी हो रहा है, एसपी का हो रहा है 5 वस्तु विक्रय मूल्य हो रहा है, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ से क्या जाएगा, 17 वस्तु का एसपी, ये इधर जाएगा इधर। ठीक है, ये 5 एसपी इधर जाएगा, तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22, तो 22 वस्तु का एसपी बराबर 17 वस्तु का सीपी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 704 रुपए, 704 रुपए। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये मेरे से पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहां से इसको
अरे रे 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 रे, क्या हो रहा है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 704/22। तो 22 तिया 66 और 22 दूनी 44, 32 रुपए। ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का एसपी 32 रुपए आपका आ जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़े। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? अब देखो, पहले उसे 20% का लाभ, फिर 30% का लाभ, लाभ लाभ हो रहा है दोनों जगह पर, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 20% का प्रॉफिट, फिर 30% का प्रॉफिट, हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। अभी समझाया हमने। ठीक है, 10%, 10% बराबर कितना है? 8। ये 8 क्या है बेटा? एक वस्तु का मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य, समझ रहे हो? तो 16 वस्तु का मूल्य क्या होगा? पहले तो 10% बराबर है, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर, नहीं नहीं, ये 8 एक वस्तु का मूल्य नहीं है, ऐसे नहीं कहते। 100% बराबर 80, ये एक वस्तु का मूल्य होगा, ये होगा एक वस्तु का मूल्य। ठीक है, ये होगा एक वस्तु का मूल्य। अब एक वस्तु का मूल्य ये है, तो 16 वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा बेटा? 16 वस्तु का मूल्य हमसे पूछा है, 16 वस्तु का मूल्य कितना होगा बेटा? ये इसका कितना गुना कर दिया हमने? 16 गुना। तो इधर भी कितना करना पड़ेगा हमको? 16 गुना करना पड़ेगा। तो 16 अट्ठे 128, मतलब कि 1280 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1280 रुपए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ साफ साफ लिख रही हूँ मैं, एकदम समझ में आ रहा है ना? इसको रहने देती हूँ, चलो कुछ मिनट है आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से देखो। कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम चीजें करा के दे रही हूँ, कम टाइम में, समझ रहे हो ना? ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, कदर कर लेना इसकी। नहीं तो देखो, अपना कुछ नहीं जाता है, अपना काम पढ़ाने का है, अपना तो कुछ नहीं जाता। समझ लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो आप देख लो खुद ही क्या करना है। किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे रुपए 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 8% का लाभ पर बेचा गया, फिर 15% के लाभ पर बेचा गया। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले 8% के लाभ पर बेचा गया, फिर 15% के लाभ पर बेचा गया। यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, डिफरेंस लेंगे, 7% का आएगा। 7% बराबर कितना दे रखा है मेरे को? 714 दे रखा है। 18% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? ये मेरे से पूछा है। तो ये इसका कितना गुना है? तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 102 गुना है। तो इधर भी हम कितना कर देंगे बेटा? 102 गुना कर देंगे। ठीक है, लास्ट में 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट में, 6 की भी दे रखा है, तो 12,036 ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा और 6 की भी दे रखा है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलिए। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% लाभ प्राप्त होता। यदि वह उस वस्तु को 3080 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 16% की हानि पर बेचा, यदि वह उस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता है तो 8% का लाभ प्राप्त होता है। हानि हो रहा है और लाभ हो रहा है। ठीक है, 16% का लॉस और 8% का प्रॉफिट, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा? 24%। 24% बराबर कितना है? 660 रुपए। हमसे कहा जा रहा है कि अगर उसे 3080 रुपए में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ये जो 3080 है, ये कितना परसेंट है इसका? ये हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो, 6% यहां से कर ले, हम ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, या तो 4% तोड़ ले, 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 से काटूंगी तो ये 110। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये 110 का कितना गुना है? तो 11 दूनी 22 और 11 8 88, 28 गुना है। तो इसका भी 28 गुना कर देती हूँ मैं, 4 का 28 गुना करूंगी इधर, तो कितना आ जाएगा? 80 और 8 चौक 32, 112%। 112% में 100% तो क्रय मूल्य होगा, और ये जो 12% है ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा बेटा। ठीक है, 12% क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12%। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखो, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता और 110 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये हमसे कहा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब खरीदा गया होगा पहले उसे, तो 100 रुपए में खरीदा गया होगा, मैं एक्स मान लेते, 100x में खरीदा गया होगा। ठीक है, फिर 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यहाँ पर मैं सीपी लिखती हूँ और यहाँ में एसपी लिखती हूँ। ठीक है,
10% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि 110x में बेचा गया होगा, ठीक है। 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ऐसा आपसे कह रहे हैं। तो 10% इसमें ऐड कर दिया गया होगा प्रॉफिट, ठीक है। 110x में बेचा गया होगा। फिर हमसे कहा जा रहा है कि यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता तो 95x में खरीदा गया होता। 5% कम में खरीदा गया होता, मतलब कि 95x में खरीदा गया होता, और 110 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो अभी क्या हो रहा है, इस पर 10% का लाभ, हमसे कह रहे हैं कि इसका 10% लाभ होता, 10% का। इसका 10% 9.5 होगा। 9.5 इसमें ऐड करेंगे हम, 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105.5 माइनस कर दो 104, 104.5x ये आ जाएगा, 10% ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना कम में बेचा जा रहा है, ये पहले एसपी ये था हमारा, अभी एसपी ये है हमारा। कितना कम में बेचा गया है, तो आप कहेंगे 5.5x कम में बेचा गया है। यहाँ कितना कम में बेचा जा रहा है, 110 रुपए कम में बेचा जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हमें 110 रुपए दे रखी है बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 110 रुपए दे रखी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100x होगा, 100x आपने माना है, यहाँ ले लेते हैं। 5.5x बराबर हमको 110 दे रखा है, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ से 0 लगाएंगे, तो इसके ये 20 बार जाएगा, ठीक है। 5 10 5 10 0 20 बार जाएगा, 20 बार 20 गुना करेंगे इधर, तो ये आपका 2000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। 2000 रुपए, 2000 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 2000 रुपए होगा। ध्यान से थोड़ा सा कर लेंगे बेटा से, जब आप सीख जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से कर पाएंगे। हम लोग ये सब नहीं करते हैं लेकिन वो बहुत सारी प्रैक्टिस का खेल होता है, शुरू में चीजें नहीं आती है किसी को भी, ये करवा सकते हैं। तो अगर कोई जल्दी जल्दी कर पा रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो जल्दी जल्दी कर पा रहा है ना, उसने बहुत मेहनत करी होगी, सालों की मेहनत होगी उसकी, तब वो जल्दी जल्दी कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, ये तो उसने 10%, इसको लेती हूँ मैं, सीपी लिखती हूँ यहाँ पे, सीपी और यहाँ एसपी। 10% के लाभ पर बेचा है तो 100x में खरीदा होगा, और 10% में इस पे ऐड कर दूं, 10% प्रॉफिट पर बेचा है तो 110x में उसने बेचा होगा, ठीक है। ये तो उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, ऐसा हमसे कह रहे हैं। तो 20% कम मूल्य पर खरीदा होता मतलब 80x में खरीदा होता, और इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, उसको 40% का लाभ होता। तो इसमें 40% ऐड करना पड़ेगा मुझे। 40% कितना होगा, 8 चौक 32, मतलब कि 32 और ऐड करूंगी तो 112, 112x में बेचेगा, नया एसपीए होगा। पहले एसपीए वाला था, अब एसपीए वाला है। कितना अधिक में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 2x अधिक में बेचा है। इस 2x की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 1000 रुपए, 1000 रुपए अधिक में बेचता है। इस 2x की वैल्यू 1000 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमने 100x माना है, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 500 गुना, 500 गुना इधर करेंगे तो ये 50,000 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50,000 रुपए, ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखो, एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता तथा 2 रुपए कम में बेचा गया होता तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 5% अधिक पर बेचता है, मतलब मैं अगर सीपी यहाँ पे लिखूं और एसपी यहाँ पर लिखूं, तो 5% अधिक पर बेचता है, मतलब कि 100x में अगर उसने खरीदा है तो इस पर वो प्रॉफिट कमा रहा है, 5% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कि 105x में बेच रहा है इसको। 5% कम में खरीदा गया होता, 5% कम में खरीदा गया होता, मतलब कि 5% कम में अगर खरीदता तो 95x में खरीदता बेटा, ठीक है। और 2 रुपए कम में बेचा गया होता, 10% का लाभ होता, इस पर वो 10% का लाभ लेता। 10% 9.5 आ जाएगा इसका, 9.5 इसमें ऐड करेंगे तो 104.5x आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये पहले 105x में बेच रहा था, अभी 104.5x में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है, तो आप कहेंगे आप 0.5x कम में बेच रहा है। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 2 रुपए कम में बेचा जाता है, 2 रुपए दे रखी है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100x, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसे पॉइंट हटाएंगे, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 400 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखिए बेटा, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो खरीदा गया होगा, ठीक है, सीपी और एसपी। मान लो कि 100x में खरीदा गया, 100x में, ठीक है, और 25% की हानि पर बेचा गया है, तो माइनस कर देंगे, लॉस पर बेचा गया, ठीक है, 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 75x में बेचा गया होगा, 75x में बेचा गया होगा। अब क्या कह रहे हैं, क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। क्रय मूल्य को कितना कर दिया जाए बेटा, दोगुना कर दिया जाए। दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा, और 660 रुपए वृद्धि कर दिया है विक्रय मूल्य में, तो 20% का लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है बेटा, 20% का। अब इस पर 20% का प्रॉफिट ऐड करना है। इसका 20% कितना आ जाएगा, 40 ऐड करेंगे तो 240x में बेचा जाए, ऐसा हमसे कह रहे हैं। पहले ये 75x में बेचा जा रहा था, अभी 240x में बेचा जा रहा है। कितना अधिक में बेचा जा रहा है, तो 165x अधिक में बेचा जा रहा है। इसकी वैल्यू हमसे कहा कितनी दे रखी है, 660। तो 100x की पूछिए वास्तविक क्रय मूल्य, 100x होगा हमारा। 100x बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, 16 चौका 64 और 5 चौक 20, 4 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 400 रुपए में वास्तविक क्रय मूल्य होगा उसका 400 रुपए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे। वाओ तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, सीपी होगा बेटा और एसपी भी होगा, ठीक है, सीपी होगा और एसपी होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, मतलब कि 100x में खरीदा उसने, 18% के लॉस पर बेचा, मतलब कि 18% का लॉस पर बेच रहा है, ठीक है। तो 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82x में उसने बेचा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होगा। क्रय मूल्य को कितना कर दे बेटा, 30% घटा दे, माइनस कर दे इसमें से 30%, 30% माइनस करेंगे तो 70x और 20% का लाभ होगा। क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होगा, ऐसा हमसे कह रहे हैं। 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, मतलब इसमें 20% ऐड करना है मेरे को, 20% का प्रॉफिट ऐड करना, ये लॉस हो रहा था, ठीक है। इसका 20%, 7 दूनी 14, मतलब कि 84x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84x। पहले कितने में बेच रहे थे बेटा, 82x में, अभी 84x में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको, 2x का। यहाँ पे कितने में बेचा है हमने, 144 बढ़ा दी, विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया हमने, 2x बढ़ा दिया। यहाँ पे कितना बढ़ा रहे हैं, 144 बढ़ा रहे हैं, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 144। हमसे क्या कहा जा रहा है, मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल विक्रय मूल्य, ये 82 की वैल्यू हमसे पूछिए इस बार, ठीक है। तो मूल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 82x। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो लास्ट में 4 तो 2 जगह दे रखा है, करना ही पड़ेगा मेरे को, कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, कैरी लेंगे कुछ नहीं आएगा, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 30। ये वाला आंसर होगा आपका, ठीक है, 59। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 5,904 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में नहीं आया पूछ लेना, घबराना नहीं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो तो लाभ परसेंट पहले से 10% ज्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ जो है वो पहले से 10% ज्यादा होगा। पहले 20% लाभ था, अब 10% और होगा, 30% लाभ होगा, मतलब कि। तो 20% पहले काम करती हूँ मैं। 20% बराबर क्या होता है बेटा, 1/5 होता है, ठीक है। और 10% ज्यादा होगा तो 30% हो जाएगा। 30% बराबर क्या होगा बेटा, 3/10 होता है। मैं इस वाले पॉइंट से अगर चीजों को समझूं तो 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब सीपी और एसपी अगर लिखूं तो सीपी अगर मेरा 5 है तो एसपी मेरा 6 होगा, क्योंकि 5 पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेशियो में ले सकती हूँ, यहाँ से मैं रेशियो में ले सकती हूँ, इसको 5x मान लूँ और इसको 6x मान लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि 5x क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 कम कर दिए जाएं तो 5x माइनस के 20 बट्टे 6x माइनस के 20 बराबर, अब क्या हो रहा है, 10% ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब 10 पर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा बेटा, ठीक है। तो मतलब क्रय मूल्य अगर मेरा 10 है तो 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस मेरा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये सीपी और एसपी भी लिख देती हूँ यहाँ पे, सीपी बट्टे एसपी, ये भी लिख देती हूँ, ठीक है।
ये हो जाएगा, समझ रहे? और यहाँ से मैं सॉल्व करूंगी तो 13 पंजू 65 और ये 60 मतलब 5x। कुछ चीजें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है? 13 दूनी 26 मतलब कि 260 और 200 मतलब 60 आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? 5x बराबर 60 है। तो मेरे से क्या कहा जा रहा है, वस्तु का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 5x ही है, ठीक है? और ये भी कितना है, 5x ही है, तो 5x बराबर 60, यही आंसर हो जाएगा, 60 रुपए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम, ये सब हटा दे, चलो हटा देते हैं इनको। बात खत्म, पैसा हजम नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 20 रुपए तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए कम होती नहीं होता विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 10 रुपए कम होता तो लाभ परसेंट 5% बढ़ जाता। 5% बढ़ जाता, पहले 25% था, अब 30% हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखो 25% बराबर क्या होता है बेटा, 25% बराबर क्या होता है आपका 1/4। 30% हो जाएगा, 5% और बढ़ जाएगा, तो 30% बराबर क्या होगा 3/10। मतलब मैं सीपी, ये मेरा सीपी हो जाएगा, एक का लाभ हो रहा है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ सीपी। अगर मेरा 4 रुपए है तो एसपी कितना है बेटा, एसपी हमारा यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, सीपी और एसपी। सीपी अगर मेरा 4 होता है तो एसपी कितना होता है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है इस पर तो 5 होता है, मतलब ठीक है। मैं से 4x और 5x लिख सकती हूँ। अब हमसे कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य को 20 रुपए और विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम कर दिया जाए, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब कि यहाँ पे सीपी बट्टे एसपी बराबर 4x, क्रय मूल्य को 20 रुपए और विक्रय मूल्य को 10 रुपए, मतलब कि 5x माइनस के 10 बराबर कितना होता, 10 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी अगर 10 है तो एसपी 13 होता, 5% अधिक बढ़ जाता, समझ रहे हो? तो यहाँ से 13 चौका 52 और 50 मतलब 2x बचेगा हमारे पास, और ये 13 दूनी 26 मतलब 260 और ये 100 160 आ जाएगा। 2x बराबर 160 है, तो हमसे कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4x। तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 320 रुपए। 320 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। 320 रुपए क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 20 रुपए तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होता। क्रय मूल्य 20 रुपए कम होता, विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होता, तो लाभ परसेंट 30% होता। बढ़ नहीं रहा है, अब हमसे बोल रहे कि 30% ही होता लाभ। तो 20% बराबर क्या होता है बेटा, 20% बराबर 1/5 होता है, और 30% बराबर क्या होता है बेटा, 30% बराबर 3/10 होता है। मतलब कि मैं यहाँ से सीपी और एसपी अगर लिखती हूँ तो सीपी इस वाले केस में 5 रुपए है, तो एसपी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीपी बट्टे एसपी बराबर, ये रेशियो में है x लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये 5x, अब क्रय मूल्य में क्या है 20 रुपए कम होता, क्रय मूल्य 20 रुपए कम होता और विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होता, तो 6x प्लस का 10 बराबर कितना होता, 10 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 में खरीदा है तो 13 में बेचा है, समझ रहे? यहाँ से करेंगे तो 13 पंजू 65 और ये 60, 5x बचेगा। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 260 और 100 अपना हुआ 360 रुपए, ठीक है। 5x बराबर 360। हमसे कहा क्या कहा जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 5x और ये भी 5x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 360 रुपए। 360 ऑप्शन बी क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसके लिए आप अपनी ट्रिक लगा रहे होंगे लगा लो, इसमें लग जाएगी, बाकी में नहीं लगेगी, ठीक है। अभी क्या है बराबर बराबर हो रहा है ना, तो लग जाएगी, बाद में फिर नहीं लगेगी, तो सीख लो ठीक से। पहले मैं बेसिक से समझाऊंगी, फिर अपना जो तरीका लगाना उससे समझाऊंगी, लास्ट में आपके ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। देखो बेसिक ये है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने समझाया है कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस के प्रॉफिट, ठीक है। या फिर सीपी बराबर क्या होता है बेटा, एसपी प्लस के लॉस, यही होता है, ठीक है। मैं यहां से ये भी कह सकती हूँ कि ये जो आपका एसपी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट, ठीक है। मैं यहां से ये भी कह सकती हूँ कि एसपी बराबर सीपी माइनस के लॉस, अगर लॉस पे बेचा जा रहा है तो, ठीक है, ये कह सकती हूँ। अब मैं अपना क्वेश्चन पे आती हूँ। 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, लाभ हो रहा है, लाभ
832 रुपए में बेच रहे, तो लाभ हो रहा है हमको। तो मैं अगर 832 रुपए में बेच रही हूँ, तो जो मेरे को लाभ हो रहा है, ठीक है, जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो 832 रुपए में बेचने पर जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो 448 रुपए बेचने हुई हानि के बराबर है, ठीक है। तो इस पे प्रॉफिट कब निकलेगा बेटा, जिसमें से एसपी माइनस के सीपी, ठीक है, एसपी माइनस के सीपी। यहां से मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मुझे केवल यहां से अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट इधर जाएगा, सीपी इधर आएगा, मतलब कि एसपी माइनस के सीपी, ठीक है। मुझे केवल लॉस चाहिए, केवल लॉस, तो लॉस बराबर सीपी माइनस के एसपी, यहां से ये भी कह सकती हूँ। तो 832 माइनस के सीपी ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा हमारा 448 रुपए में बेचने पर मुझे हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो मतलब कि सीपी माइनस के 448 रुपए, ठीक है, ये आ जाएगा। 448 इधर आएगा और ये सीपी इधर जाएगा, तो मेरे पास 2 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 1270, 1280। तो केवल सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास, 640 रुपए। कितना आ गया, 640 रुपए। आप लोग इसलिए लगा देते हो ना कि इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। आता कैसे वो सीखो, ऐसे आता है, ठीक है। आपकी जो ट्रिक आपने बना रखी है कौन सी वाली, कि इन दोनों को ऐड करो, प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, लॉस पे बेचा जा रहा है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या मिल जाता है, सीपी मिल जाता है। ये ट्रिक लगाते हो ना कि जितने पे बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, जितने पे बेचने पर लॉस हो रहा है, बटे 2 कर दो और ट्रिक लगा दो, यही करते हैं आप। यहाँ से आपका सीपी मिलेगा 832 प्लस का 448 बट्टे 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1280 बट्टे 2 करोगे तो 640, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यही करते हैं। ये कहाँ से बना है, ये यहाँ से बना है, बेसिक हमने सीखा, ठीक है, ये सीखना बहुत जरूरी है। 640 रुपए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कब लगा सकते हैं आप, जब बराबर बराबर दे रखा है। अब जरूरी नहीं हर बार बराबर बराबर दे रखा होगा, ठीक है, जब इतने पे बेचने पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है और इतने पे बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो बराबर बराबर दे रखा है, तब आप ये तरीका लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया। अब और हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें भी फिर आपको दिक्कत होगी आगे चल के, तो आपने क्या करना है, अब इसमें मेरा वाला तरीका सीखना है, ठीक है। मैं ये कह रही हूं कि 832 रुपए में जब बेचा जाता है उसको, 832 रुपए में जब उसे बेचा जाता है, पहला तरीका, दूसरा तरीका आपका ट्रिक वाला, और ये मेरा वाला तीसरा तरीका, ठीक है, ये आपने सीखना है और इस पे आप स्टार बना लेंगे, ठीक है, ये आपने सीखना है। मैं ये कह रही हूँ कि 832 रुपए में जब उसे बेचा जाता है तो जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, और 448 रुपए में जब उसे बेचा जाता है तो जो हमको लॉस हो रहा है, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1:1 है, क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो ये जो हमें लॉस और प्रॉफिट का रेशियो आता है, ये किसके बराबर होता है बेटा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस यहां से लेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, फिर यहाँ 12 में से 4 जाएंगे तो 8, फिर 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 384। कितने का डिफरेंस आया, 384 का। ये 384 किसके बराबर होगा, प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर। प्रॉफिट प्लस लॉस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2। इस 2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 384 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 दूनी 4। मतलब कि मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 192 का हो रहा है, मुझे लॉस भी कितने का हो रहा है, 192 का हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, अब सीपी चाहिए मुझे, सीपी। तो सीपी के लिए मैं क्या करूंगी बेटा, सीपी के लिए मैं क्या करूंगी, या तो मैं प्रॉफिट वाले पार्ट में से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, सीपी बराबर कितना आ जाएगा, इतने में मेरे बेचा जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो मैं माइनस कर दूं। सीपी बराबर क्या होता है मेरा, एसपी माइनस का प्रॉफिट, ठीक है। या फिर जितने लॉस पे बेच रही हूँ तो इसमें लॉस को मैं ऐड कर दूं, एक ही बात है, तो मैं इसको ऐड ही कर देती हूँ, ठीक है। ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा आपका, 640 रुपए। मैं लिख देती हूँ, ऐड करके लिख देती हूँ, ठीक है, ऐड करके लिखती हूँ। तो ये 448 प्लस का कितना आ जाएगा, 192। 10 का 0 कैरी लेंगे 1, 14 का 4 कैरी लेंगे 1, 5 और 1 6, 640 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें से माइनस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इसको और उधर समझाती हूँ, मुझे समझाना है तो आपके दिमाग में से उतारना है, एकदम रग रग में बसाना है आपकी मुझे इसे। देखो मैंने कहा कि अब मुझे चाहिए यहाँ पे सीपी, ठीक है, सीपी चाहिए मुझे, सीपी। तो सीपी बराबर क्या होगा बेटा, अगर मैंने प्रॉफिट पर बेचा है तो एसपी माइनस का प्रॉफिट, अगर मैंने लॉस पर बेचा है तो एसपी प्लस का लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट पर बेचा है यहाँ पर मैंने 832, तो माइनस करूंगी मैं कितना, 192, और लॉस पर बेचा है मैंने 448, तो प्लस करूंगी मैं कितना, 192। समझ रहे, इसमें से माइनस करोगे तब भी आपके पास कितना आ जाएगा, 640 रुपए।
इसमें से प्लस करोगे तभी आपके पास कितना आ जाएगा, 640 रुपए। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया? और समझाऊं आपको? ये वाला तरीका समझना है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं अभी। चलो, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को सेम है क्या? अच्छा नहीं, 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? नए तरीके से हम लोग पूछ लिया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अभी देखो, संख्याएं सेम दे रखी है हमें यहाँ पर, तो अपना वाला तरीका ही लगा लेते हैं। वो 2CP बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2CP बराबर 832 प्लस का 448, ठीक है। तो CP बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 640। अभी क्वेश्चन सेम सॉल्व करा, बस 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 10% की हानि के साथ SP कितना होगा, 640 का मुझे 90%, 10% की हानि के साथ, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है 10% के लॉस के साथ में, तो 10% के लॉस पर बेचा जाएगा तो 90% इसका आ जाएगा। यहाँ से 0 0 0 0, 9 चौक 36, 6 आएगा लास्ट में, 6 की वजह रखा है तो 576 राइट आंसर हो जाएगा। 9 चौक 36 और 9 6 के 54, 54 और 3 कितना होगा, 57। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 10% के लॉस पर बेचा जाता है, ऐसे हमसे कह रहे हैं कि 10% के लॉस पर अगर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। चलिए, कोई दुकानदार रुपए में हानि पर 455 रुपए में कोई वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 रुपए में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। अब देखो 4 गुना कर दिया, अब लगाओ अपनी ट्रिक, कैसे लगाओगे। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 455 रुपए में, 455 रुपए में जब बेचा जाता है तो जो हानि होती है, लॉस जो होता है, वो 490 रुपए में जब बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होता है उसका 4 गुना है, ठीक है। हानि का 4 गुना है प्रॉफिट। मतलब हानि अगर 1 रुपए होती है तो 4 क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। मैंने अभी आपको सिखाया है कि जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है किसके बराबर होता है, इन दोनों के डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। 35 का आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो ये 5 बनेगा। तो मैं कह सकती हूँ 5 की वैल्यू कितनी है, 35 है। तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। एक की कितनी आ जाएगी, 7। मतलब कि लॉस कितने का हो रहा है मेरे को, 7 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे को, 28 रुपए का हो रहा है। तो CP कितना आ जाएगा, या तो इसमें आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो CP के लिए, ठीक है। CP के लिए तो CP कितना आ जाएगा, इसमें से ऐड ही कर देती हूँ तो आपका 462 रुपए। ये क्या आ जाएगा, आपका CP आ जाएगा 462। अच्छा, 25% लाभ पर मुझे बेचना है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CP बराबर कितना आ जाएगा, या तो आप इसमें से ऐड कर दो या फिर आप क्या कर दो बेटा, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। आपके पास CP आ जाएगा, या तो इसमें से ऐड कर दो या तो इसमें माइनस कर दो। बट ये बीच में अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ यहाँ पर, इसलिए नहीं बना रही हूँ मैं। अभी यहाँ से CP कितना होगा, मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, 455 प्लस का 7 बराबर 462 रुपए। मुझे 10% का प्रॉफिट कमाना है इस पर, 25% के प्रॉफिट पर मुझे इसे बेचना है। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, SP कितना आ जाएगा, बेचना है मुझे 25% का प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। तो बेचोगे कितना आ जाएगा, 462 का 125%, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा, यहां से करोगे तो 25 पंजे और 25 चौका। अब देखो 4 से कटेगा नहीं, पहले गुणाई कर लेती हूँ। 5 दूनी 10 और कितना आ रहा है, 577.50 आएगा। 577.50 आपका बनेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 577.50, 577.50। ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक बार करके देख लीजिए यही आ रहा है क्या, आना तो यही चाहिए। 5 दूनी 10, कैरी लेंगे 1, 6 पंजे 30 और 1 31, कैरी लेंगे 3, फिर 5 चौक 20 और 3 23, 23 4 पन्ना 20 और उसके बाद 4 सत्ते 28, फिर आपका 4 सत्ते 28, ठीक है। ये 577.50 बनेगा, ठीक है। चलिए बेटा, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या है, हमसे कहा जा रहा है। 480 रुपए में जब बेचा जाता है वस्तु को तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 400 रुपए में जब बेचा जाता है तो जो हमें लॉस हो रहा है वो लॉस का 1/3 है, ठीक है। मतलब कि अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 3 है, ये हमसे कहा जा रहा है। इनका डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। इसका सम करेंगे तो 4, मैं कह सकती हूँ 4 बराबर 80 है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा।
1 बराबर 20 हो जाएगा, मतलब कि 120 रुपए का 120 60, 20 दिया 60, 20 दिया 60 रुपए का से प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, और 20 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, सीपी। सीपी चाहिए तो या तो इसमें से इसमें आप 20 रुपए ऐड कर दो, या फिर आप इसमें से माइनस कर दो कितना, 60 रुपए। तो यहाँ पे माइनस कैसे करूँ, वहां तो मैंने कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से लिख देती हूँ, यही दिक्कत होती है सच में, अलग से लिख देती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा बेटा, 480 माइनस के 60, प्रॉफिट वाला माइनस कर देते हैं, ठीक। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 420, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसके साथ देखिए तो सीपी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 400, और लॉस को ऐड कर देंगे 20 रुपए, तो यहाँ से भी 420, यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी कर लो, चाहे प्रॉफिट को माइनस कर लो, चाहे लॉस को आप ऐड कर लो। 420 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो आप एक बार अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा। देखो, किसी वस्तु को 472 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है और उस वस्तु को 888 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, उसका अनुपात 11:13 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 792 792 792 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, लॉस होता है, और 888 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, उसका अनुपात मुझे दे रखा है 11:13 का। यहाँ से डिफरेंस लेंगे बेटा, कितने का आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 7 में से 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 24, और 24 की वैल्यू मुझे 96 दे रखी है, एक की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, एक की 4 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मेरे से पूछा है, मतलब कि यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, इसे 44 रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 13 चौका 52 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या होगा बेटा, सीपी बराबर 792, लॉस को ऐड कर देते हैं 44 रुपए, कितना आ जाएगा बेटा, ये 6, और 13 का 3 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, तो ये आपका 836 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा, 836। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, 836 रुपए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट के साथ निकालोगे तो 888 में से 52 माइनस कर देंगे, तब भी आपका सीपी मिलेगा 836 रुपए। चलिए, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। यदि उसने वस्तु को 800 रुपए में बेचा तो 1/3, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, सही से लिखे, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 800 रुपए में बेचा होता तो 1/3 हानि होती, पिछले लाभ के बराबर हानि होती, मतलब जो पिछले लाभ हो रहा है उसका 1/3 के बराबर हानि होती है, ऐसे लिखना, ठीक है। इस पे बेचने पर जो लाभ हो रहा है, वो उस वस्तु को अगर 800 रुपए में बेचता है तो इस पर जो लाभ हो रहा है उस लाभ के 1/3 बराबर हानि होती है। वस्तु का लाभ परसेंट क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए, जब 960 रुपए में बेचा जाता है तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, और 800 रुपए में जब बेचा जाता है तो इसको जो लॉस हो रहा है, उसका रेशियो प्रॉफिट का 1/3 बराबर हानि होती है। मतलब प्रॉफिट अगर 3 है तो लॉस 1 होता है, ठीक है। ये है डिफरेंस, लेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 160 का। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, और इस 4 की वैल्यू मुझे 160 दे रखी है, तो 1 की कितनी आ जाएगी बेटा, 40 आ जाएगी। मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4×4=12, 120 रुपए का हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है, 40 रुपए का हो रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है, तो सीपी मुझे चाहिए, ठीक है। सीपी चाहिए तो सीपी के लिए या तो इसमें से 40 प्लस कर दो, यहाँ पे निकाल लेती हूँ, 40 प्लस कर देती हूँ, तो 840 रुपए, ठीक है। सीपी कितना आ जाएगा, 840 रुपए, ये आपका सीपी आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट मेरे से पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 120 रुपए का है, तो 120 रुपए जो है वो 840 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से 0 से 0 और 12 सत्ते 84, और ये कितना होता है आपका, ये होता है, अच्छा ये नहीं रखा, ऐसे दे रखा, तो ये 100/7 आ जाएगा, 100/7%, कुछ काट ही नहीं रखा है, ऐसे रखा है, 100/7 ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100/7%। आगे बढ़े, चलिए। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, रट जाने चाहिए वाला सवाल, आपको रट जाने चाहिए, तो होमवर्क में देती हूँ आपको, होमवर्क में करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे करा दिए मैंने। बस क्रय मूल्य निकालेंगे, 10% की हानि निकाल देंगे, बस। मेरे ख्याल से डबल आ गया है, ये मैंने करा दिया है, 576 है शायद इसका आंसर, देख लेना आप एक बार, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी से सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी से डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है तो डी
को होगा, यहाँ पे डी दो नहीं, डी को होगा। डी को कितने में खरीदता है, डी जो है डी कितने में खरीदता है, डी कितने में खरीदता है, कुछ नहीं होगा, ना दो होगा ना को होगा, यहाँ पर होगा डी कितने में खरीदता है, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। देखो ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में, सी है हमारे पास में और डी है बेटा, ठीक है, ए बी सी डी है। मान लो कि ए ने 100 रुपए में वो घड़ी खरीदी थी, मान लो, ठीक है। बी को 20% के लाभ पर बेच दी, बी को 20% के लाभ पर इसने बेच दी, तो बी ने कितने में खरीदी होगी बेटा, बी ने 120 रुपए में खरीदी होगी, ठीक है, 120 रुपए में खरीदी होगी। बी ने सी को 30% के लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 30% के लाभ पर बेच दी, तो 30% के लाभ पर बेच दी। इसका 30% 12×3 = 36, मतलब कि 156 रुपए में बेच दी, ठीक है, 156 रुपए में बेच दी। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है, सी से डी को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। सी ने इसे 10% के लॉस के साथ में डी को बेच दिया, ठीक है, डी को बेच दिया। 10% कितना होगा इसका, 15.6 होगा, 15.6 है, 16 ही माइनस कर दो, 16 माइनस कर दिया 140, अब 0.6 ज्यादा माइनस कर दिया, 0.4 ज्यादा माइनस कर दिया 40, 140.4 आ जाएगा, ठीक है, 140.4। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए ज्यादा है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए ज्यादा है, बी का लाभ कितना है बेटा, बी का प्रॉफिट 20, बी का लाभ ए की तुलना, ए का प्रॉफिट कितना है, 20 का है, बी का प्रॉफिट कितना है बेटा, 36 का है, ठीक है, कितने का है, 36 का है, 120 कितने बेचा है, कितना अधिक है, आप कहेंगे 16, इस 16 की वैल्यू मुझे 80 दे रखी है, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। डी ने कितने रुपए में खरीदी थी, तो डी ने कितने में खरीदी है, 140.4, इसका हमसे पूछा है, इसका मूल्य क्या होगा, इसका हमसे पूछा है, डी ने कितने में खरीदा था, ठीक है। तो ये कितना गुना है इसका, 16×5 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका 5 गुना है बेटा, ठीक है, कितना गुना है, 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना करोगे तो 5 गुना करो, 14×5 = 70, 702 रुपए, ठीक है, 5 × 20 702 रुपए। ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 702 रुपए, 702 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझना, ध्यान से थोड़ा सा करेंगे, क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़े, चलो। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच दिया जाता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य क्या है। देखो, मैंने मान लिया कि पहले विक्रेता का क्रय मूल्य x था, 25% का लाभ कमाते हुए बेचती जा रही है, तो 125%, फिर 125% और फिर 125%, 3 विक्रेताओं के हाथों से बिकी है, तो बस इतना, और लास्ट वाले ने 250 रुपए में इसको बेचा है, बस ये वाला, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करोगे, 25 पंजे 25 चौका 25 पंजे 25 चौका 25 पंजे 25 चौका, यहां से 25 10 बार कटेगा, 5 दूनी, ये 2 बार कट जाएगा सब, ठीक, सब खल्लास 2 बार। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64 इंटू के 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, 128 रुपए। x बराबर कितना होगा, 128, ये आपका आंसर हो जाएगा, 128, ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। अरे बाप रे, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी सी को वह वस्तु 15% हानि पर बेचता है। यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता तो ए को कितना लाभ हानि होता, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, ए है, बी है और सी है हमारे पास, इस बार ए है और ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब ए ने अगर इसे 100 रुपए में खरीदा है तो 20% का लाभ इसमें ऐड करते हुए ये बी को बेच देता है कितने रुपए में बेटा, 120 में बेच देता है। बी सी को वह वस्तु 15% की हानि पर बेच देता है, मतलब बी ने सी को बेच दी 15% की हानि पर, मतलब 15% के लॉस पर, तो इसका 15% कितना होगा बेटा, 120 का 15% कितना होगा, 120 का 12 और 6 18, ठीक है, 102 में बेचेगा, 102, ठीक है। सी को कितने बेचेगा, 102 रुपए, 102 इसमें, ठीक है। यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता, बी का विक्रय मूल्य कितना है, ये वाला है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि ए जो है, ए वो सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता, ठीक है। ए का इतने में खरीदा है इसने, तो ए को कितना लाभ हानि होता, ए को कितना लाभ या हानि होता। ए जो है वो सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता,
बी के विक्रय मूल्य पर बेचता, मतलब कि बी का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 102 रुपए है। बी का ये सीपी हो गया, बी के लिए एसपी कितना है, इसका एसपी कितना है बेटा, 102 रुपए है, ठीक है। बी का सीपी ये है और बी का एसपी ये वाला है, और हमसे कहा जा रहा है कि ए जो है वो डायरेक्ट सी को बेचता, कितने में बेचता बेटा, बी के विक्रय मूल्य पर 102 रुपए में, ठीक है। तो बी ने खरीदा कितने में है, 100 रुपए में, और बेचता कितने में बेटा, 102 रुपए में बेचता, समझ रहे हो, ये हमसे कहा जा रहा है। ये इसका सीपी है, इसका सीपी और इसका ये एसपी है। तो 100 में खरीदा, 102 में बेचा, कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इसको 2 रुपए का। किस पे हो रहा है, 100 रुपए पर हो रहा है, तो 2% ही आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट आ जाएगा, 2% प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा लास्ट वाले पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। तो 2% प्रॉफिट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2% का प्रॉफिट होता तब ए को कितना लाभ या हानि, प्रॉफिट होता, हानि नहीं होती, 2% का प्रॉफिट इसको होता। चलिए बेटा, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेच देता है, बी सी को 25% के लाभ पर बेच देता है, तो मैं ए ही ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्रम से चलनी चीजें। ए जो है बी को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 120% में बेचता होगा। बी जो है वो सी को 25% की हानि में बेचता है, मतलब 75% में बेचता होगा। और सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदी है, बराबर P हमको दे रखा है, बस ये है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 20 छिक्के और 20 पंजे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, कुछ और कट रहा है क्या, कट रहा है, 2 से काट, 2 दूनी और 2 तिया। ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10, 5 दूनी 10 पी बट्टे 3 तिरका 9, ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ए के लिए उसकी लागत क्या है, 10 पी बट्टे 9, 10 पी बट्टे 9, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, चलिए। 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये वाला टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक रहने देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यहीं तक रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं, वो नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है, उसमें फिर मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो साथ में समझाऊंगी, एक साथ कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप में जाएंगे और वहां पर आप पूछ लेंगे, ठीक है। शेखर सर आपको जवाब देंगे सारे डाउट्स का, और मैं भी कोशिश करूंगी मैं भी देने की, क्योंकि थोड़े बहुत राइट्स मेरे पास भी रहेंगे रहने भी चाहिए थोड़े बहुत, तो है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी भी रह रही चाहूंगी, फ्री रहूंगी तो दिमाग में फिर वो हलचल चलेंगी, आपको बताइए मेरा मेंटली कंडीशन ठीक नहीं रहती है। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए।